गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा कि कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है, कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन किसी के एक जैसा नहीं रहते। आपकी भी जांच होगी, आपके लोग भी फंसेंगे और गड्ढा भरने पर लूट हुई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जो लूट हुई है, जिसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? चुनाव के समय पर सिक्योरिटी हटा दी चाचा कि आप उनको सीबीआई, ईडी से डरा दे। हम कैबिनेट के लोग सब तैयार है सीबीआई और ईडी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता को लेकर के उठाए सवाल को लेकर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी कभी निष्पक्ष नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। जसवंत नगर में थानाध्यक्षों के हुए तबादले को लेकर की कहा कि व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल चल रही है। अधिकारी किस तरीके से की रणनीति बना रहे हैं, अधिकारी किस तरीके के लोगों को पोस्ट कर रहे हैं। यह अधिकार रात बीजेपी के बड़े नेताओं से गुप्त बैठक करते। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन बातों को देखेगा। रामपुर में आजम खान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव से इलेक्शन कमीशन से बात कर बीजेपी प्रत्याशी को जीता घोषित किए जाने को लेकर के कहा कि मैं रामपुर जा रहा हूं, उनका दुख, उनका दर्द एकदम ठीक है। और जब पुलिस और वहां के अधिकारी, कौन नहीं जानता, अधिकारी वहां के चुनाव हराना चाहते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वह लगातार इसलिए पोस्ट वहां पर हैं जिससे कि चुनाव में पूरा का पूरा घोटाला किया जाए, चुनाव को उनके हिसाब से मोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है आखिरकार? नाथ कह रहे थे कि एक परिवार से पूरा मैनपुरी डरता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैनपुरी के सब काम रोक दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सैनिक स्कूल से देश के अच्छे ऑफिसर्स बनते हैं, आप बताओ सैनिक स्कूल का बजट क्यों नहीं दे रहे हो? ये राष्ट्र के लिए यहाँ बच्चे तैयार होते, मैनपुरी के बच्चे तैयार होते, ऑफिसर बनते। आप सैनिक स्कूल का बजट क्यों नहीं दे रहे हो? मेडिकल कॉलेज का बजट क्यों नहीं दे रहे हो? जिला अस्पताल का बजट क्यों नहीं दे रहे हो? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने कौन सा प्रोडक्ट मैनपुरी में बढ़ाया है? आप बिजली का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपने ट्रांसफार्मर नहीं बदले, तार नहीं ठीक किए, सड़कें नहीं ठीक कर पा रहे हो। यहाँ पर जो वन विभाग का पक्षी विहार बनना था, सामान का, शौच का, वहाँ किसानों की रेट बढ़ा करके क्यों नहीं दे ले रहे हो ज़मीन? विकास क्या किया आपने? ये आया था, हमें उम्मीद है कि इन सबका आशीर्वाद मिलेगा। और नेताजी का चुनाव है, नेताजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। ये जितना कुछ विकास यहाँ दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, ये समाजवादी और नेताजी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताएं, उन्होंने क्या काम किया है? केवल झूठ, केवल बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके साजिश षड्यंत्र करना, यही लोकतंत्र में बचाएंगे। क्या अधिकारी चुनाव लड़ा रहे हैं क्या बीजेपी को? सर क्या लग रहा है? बड़े बड़े अधिकारी चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन जनता समाजवादियों को जिता रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारक लगातार घेरेबंदी कर रही है बीजेपी, सर आपकी उसको कैसे देख रहे हैं? तुम तो कब से घूम रहे हो? मैं देख रहा हूँ। कहाँ घेराबंदी हो रही है? ये बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सिलेंडर का जवाब क्या दें। ये जो स्टार प्रचारक हैं डीएपी पे बात ही नहीं कर रहे, बेरोजगारी पे बात ही नहीं कर रहे, बिजली महंगी आ रही है उसमें बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, एक आपका क्षेत्र हुआ था, पतारा जो 22 गाँव है उसमें पूरा सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर नहीं है। कौन सेंध लगा? अरे आज हमें बड़ी बरादरी मिल गई थी, अभी मैं फोटो ट्वीट कर दूंगा, गिन लेना, देख लेना कौन कौन लोग पतारा की मदद करना है। और पतारा और आसपास के लोग नेताजी को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो किस कीचड़ में, किस दलदल में पानी भरा रहता था, सड़कें नहीं थी उनके लिए। जब वो नेताजी से मिलने होली पर आए थे, 2 बसें भर करके वहाँ के पटारा के लोग आए थे, उसी दिन नेताजी ने सड़क स्वीकृत कर दी थी और ऐसी सड़क बनाई है, आज भी वैसी ही चल रही है। इसलिए इस चक्कर मत पड़िए। पतारा के और आसपास के लोग सब समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं। आज प्रत्याशी उसी इलाके में है जिस तरीके से, और उन्होंने खुद बुलाया है। बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि नेताजी का, हमारा या प्रत्याशी का फौज से कैसा रिश्ता रहा है। सर जिस तरीके से